गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल डिस्कस कर रहे हैं एंड प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें, जो एक्सपेरिमेंट है, डिटरमाइन द viscosity ऑफ द given liquid at room temperature by Ostwald viscometer। ओके, ये आज एक्सपेरिमेंट रहेगा। सो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि विस्कोसिटी होती क्या है। व्हाट इज विस्कोसिटी? सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी क्या है? Viscosity of a liquid is a measure of its resistance to flow। ये फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, जो आपका फर्स्ट सेम में लिक्विड स्टेट में आपने विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा होगा। द इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो possessed by a liquid is called its viscosity। द इंटरनल की जो लिक्विड की जो दो लेयर्स होती हैं, टू लेयर्स के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है, जो लिक्विड की लेयर्स के बीच में जो रेजिस्टेंस है, उसी को हम बोलते हैं उसकी विस्कोसिटी। द इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो possessed by a liquid is called viscosity। ओके, जो लिक्विड की जो लेयर्स हैं, जैसे कोई भी लिक्विड है, सपोज करो वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये कोई लिक्विड है कि जो ये लिक्विड की जो लेयर्स हैं, इनके बीच में जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, सपोज करो वो लिक्विड 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से फ्लो कर रहा है। ओके, और इनका जो डिस्टेंस है वो x सेंटीमीटर है, और लिक्विड फ्लो किस डायरेक्शन में कर रहा है? इस डायरेक्शन में कर रहा है, 30 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो फ्लो कर रहा है। सो बेसिकली रेजिस्टेंस की अगर हम बात सॉरी विस्कोसिटी की अगर हम बात करें, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड, अब इस तरह से भी हम उसको बता सकते हैं। ओके, अब इंटरनल रेजिस्टेंस दैट मीन्स लिक्विड की जो लेयर्स है उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? F इक्वल्स टू, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A V by X। ओके, force of friction between two cylindrical layers each having area a square centimeter separated by a distance x and having a velocity difference v centimeter per second is given by f is directly proportional to a v by vx, और हम सिंपली कह सकते हैं f इज इक्वल्स टू ईटा a v by x। ओके, ईटा इज एंड ईटा क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कब हो गए? जब एरिया क्या हो? इफ x इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर एंड velocity is 1 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड एरिया x is equals to a equals to 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? F इक्वल्स टू ईटा। ओके,
तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू हो जाएगा उसकी विस्कोसिटी के डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा। सो ये तो बेसिक था विस्कोसिटी के बारे में। अगर हम यूनिट्स की बात करें, यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी, यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू ईटा ए वी बाई एक्स, और ईटा इक्वल्स टू एफ एक्स डिवाइडेड बाई ए वी। फोर्स के लिए यूनिट क्या होगा, डाइन, एक्स लेंथ सेंटीमीटर में होगी, जो डिस्टेंस था बिटवीन द लेयर ए एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, डाइन सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकंड, और सिंपली डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये यूनिट्स रहेंगी विस्कोसिटी की, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और वन डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 1 पोएज। पोएज, ठीक है, तो हम सिंपली उसको पोएज में भी लिख सकते हैं और उसकी यूनिट्स को हम डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी हम लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला फॉर विस्कोसिटी की अगर हम बात करें, ईटा इक्वल्स टू, ईटा के लिए फॉर्मूला क्या है, ईटा 1 डिवाइडेड बाय ईटा 2 इक्वल्स टू T1 divided T1 D1 divided by T2 D2. Eta 1 is the viscosity of the liquid. This one is also the viscosity of the liquid. Viscosity of the liquid 1, viscosity of the liquid 2. T1 is the time travel by the liquid taken by 1. T2 is the time by liquid 2. And T1, D1 is the density of the liquid 1 and D2 is the density of the liquid 2. तो ये बेसिक विस्कोसिटी के बारे में था। आफ्टर दैट हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स। अगर हमें, क्योंकि हमारा जो मेन एक्सपेरिमेंट क्या है, टू कैलकुलेट द viscosity of the given liquid, determine the viscosity of the given liquid at room temperature by Ostwald viscometer. So requirements क्या होंगी, हमें Ostwald viscometer चाहिए, स्टॉप वॉच क्योंकि हमें T1 कैलकुलेट करना है, डिस्टिल्ड वाटर बिकॉज किसी भी जो हम जिस लिक्विड की हमें विस्कोसिटी फाइंड आउट करने है उसको हम वाटर के साथ कंपेयर करेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल, स्पेसिफिक gravity bottle for calculation of the density of the given liquid and experimental liquid. एक्सपेरिमेंट लिक्विड अल्कोहल हो सकता है, C2H5OH, इथेनॉल, मिथेनॉल हो सकता है, एसीटोन हो सकता है। सो डिफरेंट टाइप के जो लिक्विड हैं हम उनकी डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो रिक्वायरमेंट्स में स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल ये रही, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल, एक हमें इसमें रबर ट्यूब भी चाहिए, दिस इज द रबर ट्यूब एंड दिस वन इज द पिंच कोक। और बिकर वगैरह अगर आपको बिकर की रिक्वायरमेंट होगी एक 100 ml या 200 ml के बिकर आप ले सकते हो लिक्विड, क्योंकि लिक्विड डालना है आपको तो बिकर की रिक्वायरमेंट रहेगी। स्टॉप वॉच आप ले सकते हो, स्टॉप वॉच अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप फोन का यूज भी कर सकते हो। ओके, ये ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर रहेगा। ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो आपको इस तरह से ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर मिलेगा। ओके, इसमें अगर मैं सिंपली आपको बताऊं, चलो हम इसको प्रोसीजर के साथ देख लेते हैं। पहले हम रफली मैं आपको एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपको माउथ के साथ
लिक्विड को सक करना है। यहाँ से आपने लिक्विड डालना है इसमें। सपोज करो हमने सबसे पहले इसमें वाटर डाला, वाटर आपने इसमें यहाँ तक भर लिया, इस पॉइंट तक। आप यहाँ से लिक्विड को सक करोगे, सक करने के बाद आप उसको उसको आपको यहाँ तक लेके आना है, इस पॉइंट तक। ओके, आप लिक्विड को डायरेक्ट भी सक कर सकते हो और उसमें साथ में यहाँ पे ये रबर ट्यूब लगा के, इस पॉइंट पे आप रबर ट्यूब लगाओ, रबर ट्यूब के साथ लिक्विड को सक करो, और जब लिक्विड यहाँ पे आ जाए, यहाँ तक आ जाए, तो आप पिंच कोक से उसको टाइट कर दो ट्यूब को। जब पिंच कोक को आप यहाँ से टाइट, सपोज करो ये आपने यहाँ पे रबर ट्यूब लगा दी। ओके, और यहाँ पे आपने पिंच कोक लगा दिया है इस तरह से। ठीक है, यहाँ आप माउथ से सक कर रहे हो। जैसे आप माउथ से लिक्विड को सक करोगे तो जो लिक्विड है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। जब लिक्विड इस पॉइंट तक आ जाएगा, ए से थोड़ा सा ऊपर लिक्विड जब आ जाएगा, प्रोसीजर में ये चीजें लिखी हुई हैं, तब आपने यहाँ से पिंच कोक से उसको टाइट कर दो। टाइट थी पिंच कोक। जब आप उसको पिंच कोक से यहाँ से टाइट करोगे तो यहाँ से उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, एयर नहीं मिलेगी। एयर नहीं मिलेगी तो जो लिक्विड आपका वो बैकवर्ड डायरेक्शन में दोबारा फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, आपने क्या करना है, इस पॉइंट से, ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक, जैसे ही आप यहाँ से पिंच कोक को लूज करोगे तो जो लिक्विड है वो दोबारा से इस साइड फ्लो करना स्टार्ट कर देगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। आपको ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक का टाइम नोट करना है। जब लिक्विड इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ जाएगा, जैसे ही आप करोगे धीरे धीरे लिक्विड डिक्रीज होना स्टार्ट होगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब लिक्विड यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही लिक्विड इस पॉइंट पे आ जाएगा तो आपने स्टॉप वॉच को बंद कर देना है और उसका आपने टाइम नोट करना है। आपने इस तरह से 3 रीडिंग वाटर की लेनी है और 3 रीडिंग आपने अल्कोहल के साथ लेनी है। बिकॉज जो एक कैपिलरी है इसमें, जो हमने वहां पे फॉर्मूला था, क्या था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ईटा ए वी बाय एक्स, ये लेंथ सेम रहेगी इसकी। ठीक है, इसमें से जो लिक्विड फ्लो करेगा वो वी वेलोसिटी के साथ फ्लो करेगा। ईटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मीन्स जो लिक्विड की जो लेयर्स है उनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा जो लिक्विड है उतना ही स्लोली फ्लो करेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा तो लिक्विड इजीली फ्लो कर जाएगा। हम वाटर और हनी का हम एग्जांपल है, वाटर एंड हनी। हनी की जो लेयर्स है उसमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बहुत ज्यादा है, उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है। वाटर है उसकी विस्कोसिटी कम है, तो लिक्विड क्या करता है, इजिली फ्लो करता है। हनी आपका इजिली फ्लो नहीं करेगा। अब हम प्रोसीजर देख लेते हैं इसमें। एक हमारा जो प्रोसीजर है, फॉर्मूला क्या था, ईटा वन डिवाइडेड बाय ईटा टू इक्वल्स टू टी वन डी वन टी टू डी टू। डी वन इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, डी टू इज द डेंसिटी ऑफ गिवन लिक्विड, इसमें एंड एक सेकेंड, ईटा वन इज विस्कोसिटी ऑफ वाटर, ईटा टू विस्कोसिटी ऑफ गिवन लिक्विड जो हमें कैलकुलेट करनी है, टी वन इज time taken by the liquid 1, time taken by the water, and T2 is the time taken by the given liquid. ओके, तो हमें यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर स्टैंडर्ड मिल जाएगी, विस्कोसिटी ऑफ द वाटर वो भी स्टैंडर्ड है, ऑलरेडी बहुत बार कैलकुलेटेड की जा चुकी है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको मिलेगी। D2 डेंसिटी ऑफ द लिक्विड आपने फाइंड आउट करनी है, T1 T2 हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करेंगे, T1 T2 D2 ये 3 चीजें आपने कैलकुलेट करनी है, और जब आपके पास ये आ जाएगी तो हम वहां से ईटा 2 फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड विद स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल हमने कैलकुलेट करनी है। टेक द वेट ऑफ द एम्प्टी स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल का पहले हमने खाली का वेट वजन करना है, वो होगा W1। ओके,
फिल इट विद डिस्टिल्ड वाटर एंड वेट अगेन, दोबारा उसको वे करना है, वो जाएगा W2। empty it, dry it and on, fill the liquid with whose viscosity is to be determined and find the weight। जिस लिक्विड की आपको विस्कोसिटी फाइंड आउट करनी है, सपोज करो आपने अल्कोहल की विस्कोसिटी फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले एम्प्टी का वजन करना है, एम्प्टी के बाद उसमें वाटर डालना है, वो W2 हो जाएगा, उसके बाद इसमें आ जाएगा W3। फिर हम यहाँ से डेंसिटी ऑफ लिक्विड कैलकुलेट कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है W3 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W1। W3 माइनस W1 डेंसिटी ऑफ द गिवन लिक्विड ग्राम पर ml। ये डेंसिटी ऑफ कैलकुलेट करने का फार्मूला है। दैट मीन्स W3 माइनस W1 करेंगे तो लिक्विड का वेट आ जाएगा, W2 माइनस W1 करेंगे तो वाटर का वेट आ जाएगा, वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ द वाटर एंड वेट ऑफ द सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। ये जो वॉल्यूम की लिक्विड है उसका वेट कितना है, और जो वाटर की जो वॉल्यूम है उसका वे कितना है, उसको हम जब डिवाइड करेंगे W3 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W1 ग्राम पर ml, तो वहां से हम D2 कैलकुलेट कर लेंगे। सो determination of the viscosity with the help of viscometer। pour distilled water from the end this point side of the bulb C। आपको इस साइड से यहाँ से लिक्विड इसमें डालना है 10 ml, आप 10-15 ml, हमें लिक्विड इतना डालना है कि वो जस्ट इस पॉइंट तक आए। ये नहीं कि हम लिक्विड को यहाँ तक भर ले, यहाँ तक आपने लिक्विड नहीं भरना, इस पॉइंट तक। ओके, इस पॉइंट तक लिक्विड नहीं भरना। इसको मैं रब कर रहा हूँ, यहाँ से इरेज मैंने इसको कर दिया। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जो लिक्विड है आपका वो जो दूसरे साइड का जो बल्ब है वो हाफ भरा होना चाहिए, हाफ से थोड़ा ज़्यादा हो। इट शुड बी फिल्ड एट लीस्ट ऑफ द बल्ब सी इफ वाटर अपीयर्स टू बी इनसफिशिएंट। तब इसमें 15 से 20 ml, अगर आप इसको यहाँ तक भर लोगे तो आपका लिक्विड इनसफिशिएंट नहीं रहेगा। अटैच ए रबर ट्यूब एट द एंड ए, मैंने आपको बताया था पीछे, यहाँ से आपने एक रबर ट्यूब अटैच करने है इस एंड पे। सक एयर, वहां से सक करना है टिल द वाटर राइजेस ए लिटिल अबव द पॉइंट ए, जब आपका लिक्विड इस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर आ जाए। ओके, नोट द स्टॉप वॉच रीडिंग, यहाँ से आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद फिर जब लिक्विड आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएगा, वहां तक का आपने टाइम नोट करना है। अलाउ द वाटर टू फॉल डाउन थ्रू द कैपिलरी, स्टार्ट द स्टॉप वॉच व्हेन द लिक्विड रीचेज द पॉइंट ए। जब लिक्विड ए पॉइंट पे आ जाएगा वहां पे आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट करना है, और जब लिक्विड बी पॉइंट पे होगा वहां पे आपने स्टॉप वॉच बंद कर देना है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्टॉप वॉच स्टार्ट, और यहाँ पे स्टॉप वॉच स्टॉप, यहाँ पे स्टार्ट करनी है और यहाँ पे स्टॉप करनी है। ओके, द टाइम टेकन बाय द वाटर, अगर हम वाटर की रीडिंग ले रहे हैं तो आपका वो जाएगा T1। इसी एक्सपेरिमेंट को आपने 3 से 4 बार रिपीट करना है। ओके, सेम फिर आपने जो आपका एक्सपेरिमेंटल लिक्विड होगा, हम यहाँ पे अल्कोहल की बात करें C2H5OH, ठीक है, 3 रीडिंग आपने लिक्विड के साथ लेनी है। लेकिन वाटर की 3 रीडिंग के बाद आपने जो ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर है उसको कंप्लीटली ड्राई करना है। अगर आप उसको ओवन में ड्राई कर रहे हैं तो आपको 1 घंटा चाहिए, अगर आप ओवन में ड्राई नहीं कर रहे तो आप एसीटोन से भी उसको रिंज कर सकते हो। आप यहाँ पे एसीटोन का भी यूज कर सकते हो। एसीटोन से रिंज करके उसको आप 5 से 10 मिनट के लिए ओवन में रख सकते हो, 5 to 10 मिनट्स एट 100 डिग्री सेल्सियस इन ओवन। ओके, क्योंकि वाटर का जो एसीटोन है, एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है। अगर इसमें ओस्वाल्ड विस्कोमीटर में अगर एसीटोन रह भी जाता है तो इजीली वेपराइज हो जाएगा। सो ऑब्जर्वेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। रूम टेम्परेचर पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं W1 वेट ऑफ एम्प्टी स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल, वेट ऑफ एम्प्टी वाटर, वाटर प्लस वाटर W2 ग्राम, एंड वेट ऑफ द बोतल प्लस वाटर W3 ग्राम। सो जब आपने डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, वेट ऑफ वाटर W2 माइनस W1, वेट ऑफ लिक्विड W3 माइनस W1, और डेंसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था जो मैं आपको बोलता हूँ, W3 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W1 ग्राम पर ml। यहाँ से आप डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज D2। ओके, जब हम 3 रीडिंग ले रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास वाटर की रीडिंग आएगी और 3 रीडिंग लिक्विड की आएगी।
तीनों का आपने मीन लेना है। यहाँ से T1 यहाँ से T2 आ जाएगा। उसके बाद फॉर्मूला क्या है, ईटा 1 ईटा 2 T1 D1 T2 D2 ईटा 2 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ईटा 1 D2 D2 D1 T1। ओके, तो यहाँ से आप जो विस्कोसिटी है ईटा 2 कैलकुलेट कर सकते हो। उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो पोएज में आएगी, पोएज में और डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर की। सो सिंपल एक्सपेरिमेंट है किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। सो इसमें आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। मैंने डायग्राम ओस्वाल्ड विस्कोमीटर की हेल्प से भी आपको समझाया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल की हेल्प से भी आपको कैसे बताया हाउ टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द गिवन लिक्विड। सो थैंक यू सो मच। इसमें ये जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे कंप्लीट होता है।